बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने एक भड़की मार दी है। वो भड़की ये मारी है कि उन्होंने एक तो आईजी सिंध को कह दिया कि उनके पास जो है वो इख्तियारात नहीं है, और अगर आईजी सिंध को इख्तियारात मिल जाए और उन्हें कोऑर्डिनेट किया जाए तो वो 4 दिन में कराची में स्ट्रीट क्राइम सिफर कर देंगे। और अगर 5वें दिन कोई मोबाइल फ़ोन छीना गया तो कहने लगे मैं ज़िम्मेदार हूँगा। कामरान टिसूरी साहब का काम क्या है और इनके इख्तियारात क्या है सबको ही पता है। ये एक एसएचओ को तो मुअत्तल करवा नहीं सकते। इनका काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सहरी और अफ्तारी कराने का काम रह गया है और कुछ भी नहीं है। प्रोटोकॉल मज़े कर रहे हैं। गवर्नर साहब सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने जो है वो दिखाई देते हैं, कहीं जो है वो सहरी और कहीं अफ्तारी करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाई देते हैं और प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं। इनका खुद क्या रिकॉर्ड है दुनिया जानती है, सबको पता है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी के लिए बयानात देते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना और उसको कंट्रोल करना ये सिर्फ और सिर्फ भड़की है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के जो है वो दिलों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है, क्योंकि 125 के करीब अफराद गुज़िश्ता साल कत्ल हुए डकैती मज़ाहमत पर। तो इसका मतलब है अगर सिंध हुकूमत जो है वो नहीं चाहती या आईजी सिंध नहीं चाहते कि इस तरह काबू किया जाए, और ये जो कह रहे हैं तो क्या ये इस काबिल हैं, ये किसी इदारे में रहे हैं, किस तरह से काम करते रहे हैं कि ये जो है वो इनके पास कोई जादू की छड़ी है जो घुमाएंगे और सारे 4 दिन में स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो सलाखों के पीछे होंगे या अल्लाह के पास होंगे। तो भाई गवर्नर सिंध साहब जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाऊं, मैं जो है मीडिया पर एक्टिव हो जाऊं, ये काम कर रहे हैं। दूसरी अहम बात आपको बताऊं कि वो जैकबाबाद में जो एक मुकाबला हुआ था जिस पर जो है वो एक जिरगा बुलाया गया था और जो जो डाकुओं को मारने वाले पुलिस एहलकार थे उनसे 50 लाख उनके से मांगा गया था कि वो 50 लाख रुपए अदा करें। और या ये जिरगा जो है वो दो बाअसर शख्सियात के, एक के भाई और एक के बेटे ने जो है वो उसमें शामिल थे, और एसएसपी जो है वो खुद लेके गए थे। ज़रा ये बताते हैं उन पुलिस एहलकार को उस जरगे के अंदर। अब ये कहाँ कानून रहेगा और कैसी कानून की हुक्मरानी रहेगी। ये ख़बर आ गई तो उस पर कुछ अफसरान ने नोटिस ले लिया और अदालत ने जो है वो नोटिस लेते हुए एसएसपी को अहकामात दिए कि मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन होगा हवाएगा कुछ नहीं, होने वाला कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी। तीसरी बड़ी खबर ये है कि कराची में फिर गैंग वॉर और इसके कारिंदे जो है वो सर उठाने लगे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इत्तलात है कि ताजरों को भत्ते के लिए धमकियां मिल रही हैं। और एक अभी जो है वो ख़ास बात ये हुई है कि एक रोज़ कबल पुरानी सब्ज़ी मंडी पर ये 5 स्टार बिल्डर हैं, कोई इसके जावेद साहब हैं, इनको जो है एक कॉल आई और वो अहमद अली मक्सी जो कि बदनाम ज़माना है और सब जानते हैं मोस्ट वांटेड है, कई मुकदमात में है। उस बकौल जो कॉलर था उसने अपने आप को अहमद अली मक्सी ज़ाहिर किया और बताया कि ये जो फायरिंग की है और तेरे 2 जो गार्डों को ज़ख्मी किया है वो मैंने ही किया है। 1 फ्लैट और 5 करोड़ रुपए का भत्ता दे वरना बमों से हमला कर दूंगा। अब बताइए शहर है या जंगल का कानून है? एक क्रिमिनल इतनी आसानी से जो है वो धमकी भी देता है और इस वजह से ताजरों में खौफ व रास पैदा है। बड़ी मिसाल है। इसके अलावा छोटी भी भत्तों की पर्चियाँ मुख्तलिफ इलाकों में आई हैं और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि साइट के एरिए में जो है वो कुछ ताजरों को और सनतकारों को ये पर्चियाँ मिली हैं। कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है अमन अमान की कि जूँ ये इस रमज़ान में नहीं है, मैं गुज़िश्ता 30 साल से देख रहा हूँ हर रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ जाती हैं, डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं। ये बढ़ती क्यों है, इसकी असल वजूहत क्या है? इसकी असल वजूहत ये है कि गैर मुकामी अफराद जो कि यहाँ पर आते हैं और सीज़न लगाते हैं। ये रमज़ान में आप देखें गदागरों की शक्ल में आते हैं, इसके अलावा मज़दूरों या मेहनत कशों की शक्ल में आते हैं और यहाँ पर सीज़न लगाते हैं, यहाँ पर लूट मार करते हैं और लूट मार करके अपनी ईद मनाने के लिए चले जाते हैं। और इस दौरान जो है कई अफराद ज़ख्मी भी होते हैं, कुछ जान से भी जाते हैं और रेशो जो है वो बढ़ जाता है गुज़िश्ता सालों की निस्बत। तो इस साल भी यही सूरत हाल चल रही है। 15 रमज़ान हो गए हैं और
इस दौरान जो है वारदातें भी बढ़ रही हैं और जो है वो इस मज़ाहमत पर लोगों को ज़ख्मी करने के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आईजी सिंध जो है वो ख़ास तौर पर पुलिस अफसरान को कह चुके हैं कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर जो है वो किसी न किसी सूरत काबू करे, और सख्त जो है वो वार्निंग भी दी गई है। और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जो लोग ज़ख्मी और जो शहरियों को मज़ाहमत पर ज़ख्मी करने में और उनको कत्ल करने में मुलव्वस हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त एक्शन लिया जाए। देखते हैं पुलिस अफसरान क्या करते हैं, या फिर सुनी की अनसुनी कर देते हैं, या फिर वही हेरो फेर करते हैं कि अदाद शुमार से खेल रहे होते हैं। हकीकत अगर तस्लीम करें तो पता चले कि शहर में स्ट्रीट क्राइम है, और इस स्ट्रीट क्राइम और डकैती की बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊं वो यही है कि गैर मुकामी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। इन गैर मुकामी अफराद कोई पूछने वाला नहीं है, भर भर के बसों में जो है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान और दीगर इलाकों से गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं और कराची में मुक़ीम हो रहे हैं। तो ये इन वारदातों में मुलव्वस हैं। इसके अलावा वो असबाब जो कि कराची महरूम है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम है, जो मोटरसाइकिलों में ट्रैकिंग सिस्टम लगना था वो नहीं लग सका है। इसके अलावा पुलिस की नफरी कम है, मुकामी पुलिस अफसरान और एहलकार नहीं है। ये तमाम वजूहत इसके साथ साथ अलहदा है। गवर्नर सिंध के लिए मैं आपको आखिरी तौर पर ये पैगाम दूंगा कि गवर्नर सिंध के साथ ही जो है वो एक इदारा होता है CPLC, जिसके जो है वो सरबराह गवर्नर सिंध भी होते हैं। वो भी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और उसका कोई काम नहीं रहा है, और उसके जो चीफ वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं। उनके बारे में माजी में भी कहता रहा हूँ और अब भी जो है वो एक खुसूसी अगले जो है वो उसमें बताऊंगा कि उनके क्या कारनामे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।